गाइस पिछले वीडियो में हमने समझा कि पाइथन क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए पाइथन को। इसके अलावा हमने डेटा टाइप्स को समझा, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा और बहुत सारी और एक्साइटिंग चीजें की थी। हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप किया। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स को। देखो हमने जब पढ़ा पिछले वीडियो में डेटा टाइप्स को, जिसमें हमने पढ़ा नंबर्स को। नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स आते थे और दूसरे नंबर्स जो हमारे पास होते थे वो होते थे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसी तरह से हमने पढ़ा स्ट्रिंग को, वो वाला डेटा जो इनक्लोज्ड होता है कोट्स में, चाहे वो सिंगल कोट में है चाहे डबल कोट में है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अब हमेशा हम डायरेक्टली डेटा जो है वो प्रिंट नहीं करवाएंगे। वैसे तो हम डेटा प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में जो है वो स्टेटमेंट एक प्रिंट करवाई थी। इसी तरह से अगर कोई नंबर भी प्रिंट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। अब इसको रन करने का तरीका क्या है, रन पाइथन फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास चल जाएगा। ये देखो 23 मेरे पास दिखा रहा है आउटपुट में। तो ये इसका यही होता है सिंपल तरीकाकार। अब जरा मैं थोड़ी सी इसकी स्पेस जो है वो कम कर देता हूँ। तो इस तरह से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो ना। लेकिन हमेशा जो है वो हम डायरेक्टली इस तरह से डेटा को प्रिंट नहीं करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी डेटा को स्टोर करने की, और डेटा को स्टोर करने का काम हमारे पास कर रहे होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में डेटा स्टोर भी किया जा सकता है और बाद में इसे चेंज भी किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं रीअसाइन करना। देखो वेरिएबल्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पे जिस भी वेरिएबल को क्रिएट करना है उसका नेम लिख देना। जिस तरह से मैं नेम ही लिख देता हूँ, और नेम यहाँ पे जो है वो मैं स्टोर करने वाला हूँ जी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसको देखते ही समझ आ जाएगी कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स में है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास नेम, ये है वेरिएबल, और ये जो इसके सेंटर में आपको इक्वल का सिंबल दिख रहा है ये है ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह से हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया तो इसको वैल्यू असाइन करनी थी, तो हमने इसके लिए हमने यूज किया इसका, जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसी तरह से अगर मैं कोई और भी वेरिएबल क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं करता हूँ क्रिएट एज, और एज में कर देता हूँ 23। अब ये तो मैंने क्रिएट कर लिए वेरिएबल्स। फिलहाल के लिए ना मैं ये जो प्रिंट है इसको कर देता हूँ कमेंट। अब कमेंट करने का ना एक शॉर्टकट होता है कि आपने कमांड को होल्ड करके रखना है या कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और फॉरवर्ड स्लैश को साथ प्रेस करना है, तो ये कमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके शॉर्टकट देखना भी चाहो तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आके ये आप शॉर्टकट देख सकते हो कि कौन सा शॉर्टकट आपका सेट हुआ है कमेंट करने के लिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सर्च करो, ये मिल जाएगा कमेंट लाइन। ठीक है, टॉगल लाइन कमेंट। तो ये आपके पास काम कर रहा होता है। अगर आप विंडोज में हो तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप मैक में हो तो कमांड फॉरवर्ड स्लैश से आप ये कमेंट कर सकते हो। ये शॉर्टकट होता है। नहीं तो डायरेक्टली भी आप ये जो हैश का सिंबल आपको नजर आ रहा है ये लगाओगे किसी भी लाइन के शुरू में तो कमेंट हो जाएगी वो लाइन। अब इसको हमारा कंपाइलर इग्नोर करेगा कंप्लीटली। अब दोबारा से जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने इस दफा कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। देखो पहले क्या प्रिंट करवाया था इसने 23, लेकिन इस दफा इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। इसने कुछ क्यों नहीं प्रिंट करवाया? क्योंकि हमने कोई चीज प्रिंट करवाई नहीं। अब आप बोलोगे यार ये नेम भी लिखा हुआ है, एज भी लिखी हुई है, तो ये फिर कहाँ जा रहा है? ये देखो ये अभी तक हमने सिर्फ स्टोर किया है। अब अगर इनको प्रिंट करना है ना तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट का। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और उसके बाद मुझे वेरिएबल का नेम लिखना है। मैं बोलता हूँ नेम जो है ना, ये वाला जो नेम वेरिएबल है इसको तुम क्या करो, प्रिंट कर दो। अब जब मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है जी, जो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो सिंगल कोट्स थे साथ वो नजर नहीं आ रहे, और वो नहीं आएंगे। वो सिर्फ हमने अपने प्रोग्राम को बताना था, पाइथन को बताना था कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और जब भी आपने इस तरह का टेक्स्ट वाला डेटा स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग का ही यूज करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज की, तो एज कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं वो भी करवा लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट एज। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज क्या किया, मैंने ए को कर दिया कैपिटल। अब जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा ना तो ये देखो ये मुझे एरर दे रहा है। ये बोलेगा एज इज नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है कि पाइथन में जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई मैं लेटर स्मॉल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करते हुए भी मुझे उसको स्मॉल ही करना है। तो कैपिटल अगर करूंगा तो ये एक अलग से जो है वो कंसिडर किया जाएगा नेम। अब दोबारा से जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो जी और एज दोनों ही प्रिंट करवा रहा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कोई अगर चीज प्रिंट करवाना चाहूँ वो भी करवा सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, और ये थोड़ा सा मैं अपना टेक्स्ट भी इसके साथ प्रिंट करवा सकता हूँ, जिसमें मैंने जो है वो एक स्ट्रिंग को साथ लिखा है। तो क्या मैं दोनों चीजों को प्रिंट कर सकता हूँ? तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे इसने नेम को प्रिंट कर दिया। अब ये मैं स्पेस जरा खत्म कर देता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये देखो ये जी के सामने नेम को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से आप एज के साथ भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो जो कि अच्छा लगेगा।
तो मैं यहाँ पे एज भी यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ और जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो नेम और एज दोनों के साथ ये आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। अब ये नोट्स हैं तो नोट्स में यही लिखा हुआ है। आप इनकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो, उसको भी अभी देखते हैं। लेकिन अभी हमने दो चीजें देखी, एक ये कि वेरिएबल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और दूसरी चीज ये कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक ही प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एज जो मैंने ऊपर जिसको वैल्यू दी थी 23, अब मैं बोलता हूँ कि 1 साल बाद ये एज बढ़ चुकी है और हो चुकी है 24। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कि अब की बार ये क्या कर रहा है, एज 24 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से आप एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए एक वेरिएबल जिस तरह से हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे color1 color2। अब के बार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि नेम जो था मेरा, इसको मैं असाइन कर देता हूँ name1। और अब जब मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या प्रिंट करेगा, क्या ये जी प्रिंट करेगा या जॉन प्रिंट करेगा। तो अगर तो आपका आंसर है जॉन तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और अगर जी है तो आपको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसे। ये जी जो है ये ऊपर वाला प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको समझ आई कि आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें समझ आई कि आप मल्टीपल प्रिंट फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू जो आपने असाइन की हुई है पहले उन्हें अपडेट कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे हमने नेम में किया भी हुआ है। तो इस तरह से जो है वो आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट पे मुझे कुछ चीजें आपको वेरिएबल के नेम रखने से रिलेटेड बतानी है कि जब भी आप वेरिएबल का नेम रखो तो नेम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे मैं अगर एन लिख देता तो ये एक जो है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। इसकी जगह मैं नेम लिखता तो मुझे पता होता कि यार ये नेम है। और दूसरा ये कि वेरिएबल के नेम कंसाइज ही होने चाहिए। अब ये भी नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे लिख तो सकता हूँ लेकिन अच्छी चीज नहीं है। मैं लिख दूं यहाँ पे नेम ऑफ जी, ठीक है तो ये जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये कि आप कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ यूज करना चाहो तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो ये जो हाइफन होता है आपके पास उसका। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, तो इसमें जब मैं स्पेस एंटर करूंगा तो ये एरर शो करेगा। तो आप क्या करोगे, स्पेस का यूज नहीं करोगे। जब आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उसके लिए आप कैमल केस का यूज कर सकते हो, जिसमें हम हर एक नए वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल रखते हैं। या इसके अलावा आप सेपरेट कर सकते हो इससे अंडरस्कोर से, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया भी है। इस तरह से आप कर सकते हो इसका यूज। और इसके अलावा कुछ और नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं जो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा कि आपने किस तरह से नंबर्स का यूज नहीं करना। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में हम कोई नंबर यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये चीजें आपने जो है वो ध्यान रखनी है। तो यही थी कुछ चीजें वेरिएबल्स को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है बाद में। और इसके अलावा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को भी असाइन किया जा सकता है। और नेम रखते हुए कुछ चीजें आपको जो है वो मद्देनजर रखनी है। ये मैं बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियोज हैं, ताकि जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं अच्छी तरह, ताकि जब हम आगे डिस्कस कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे भी इतनी परेशानी होने नहीं वाली। अगर आपको फिर भी ये समझने में मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, तो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह चीजें समझ आ जाएंगी। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे ऑपरेटर्स को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।